जनता क्या चाहती है? यही चाहती है ना कि हमारे पूरे पूरे परिवार के लोग सुरक्षित हो जाएं, पूरे परिवार के लोगों को एक जगह रहें, बच्चे पलायन न करें, बच्चे दूसरे स्टेट में न जाएं। तो ये बात प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं वो सपोर्ट करेंगे? करेंगे ना। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? देखिए, पलायन यहाँ दो तरीके से हो रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं अपने बच्चों को बाहर भेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वहीं का वहीं रह जा रहे हैं, वो दोबारा फिर बिहार में नहीं आ रहे हैं। उनको बिहार खराब लग रहा है, बोलते बिहार की व्यवस्था खराब है, बिहार रहने लायक नहीं है। दूसरा पलायन वो है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, कमाने में कुछ है। अभी मैं बक्सर जिला का डुमरांव में हूँ और एक जनसुराज का महिला मिल गई हैं जो कि मैडम है, इनसे हम बात करेंगे। देखिए, इतना धूप में गांव-गांव, गली-गली, घर-घर घूम रही हैं। इनसे डायरेक्ट बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों घूम रही हैं। इनको घर पर आना चाहिए था। जिस तरीके से लगातार ये घूम रही है घर-घर और जनता के बीच में जुड़ रही है। क्या कहिएगा मैडम? सबसे पहले स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या और क्या कहिएगा जिस तरीके से आप गांव-गांव में घूम रही हैं, देख रहे हैं कि जनता के बीच में जा रही हैं? मेरा घूमने का मकसद ये है कि जन स्वराज जो मैंने ज्वाइन किया है, वो प्रशांत किशोर के विचारों से ही प्रभावित होकर ज्वाइन किया मैंने। और मैं भी चाहती हूँ जिस तरह से वो चाहते हैं कि मेरा बिहार बदल जाए। हम लोग जैसे समर्थन करते हैं। क्या क्या कह रहे हैं भैया? हम लोग का बहुत साथ देते हैं, हम लोग इनका समर्थन करते हैं। हाँ, हाँ, क्या नाम है आपका? राजकुमार। यहीं पर घर है? और एकदम छठिया पोखरा। अच्छा। हाँ, तो देखिए, आपका एक फाइन भी मिल गए हैं। एकदम हाँ। हम लोग आप लोग का एकदम। हाँ, और बताइए, जिस तरीके से आप भी डुमराव विधानसभा के उम्मीदवार थी। तो वो जैसे मतलब वो बिहार को बदलना चाह रहे हैं, तो वो मैं भी चाह रही हूँ, तभी तो जुड़ी हूँ मैं। और मैं घूम रही हूँ, उनके बारे में बता रही हूँ, लोगों को उनके विचारों को बता रही हूँ। मेरा मेन मकसद है कि बिहार बदलना है, बिहार की व्यवस्था बदलना है। और यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत लीचर से मतलब बहुत गंदा हो गया है, चरम सीमा पे है। तो उसको सुधारना है। तो ये सब कैसे सुधरेगा जब जनता को बताएंगे, गांव-गांव घूमेंगे? हाँ। तो जनता का क्या रिएक्शन आ रहा है? जनता का रिएक्शन एकदम सकारात्मक आ रहा है, वो बहुत खुश हैं। और वो हम जन स्वराज को सब लोग अब जानने लगे हैं। जन स्वराज का परिचय का मोहताज नहीं है। जन स्वराज अपना परिचय अपने अब हम लोग को ये नहीं बताना पड़ता है कि हम जन स्वराज से हैं, तो हम लोग को देखते ही समझ जाते हैं कि हम लोग जन स्वराज से हैं। आप एक महिला हैं और देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन है, आपको तो घर पर रहना चाहिए था, आप गांव-गांव में घूम रही हैं, आपको आराम करना चाहिए था। नहीं, अगर मुझे बिहार बदलना है, बिहार की व्यवस्था बदलनी है, तो मुझे अब ये नहीं देखना होगा धूप है, गर्मी है, बरसात है, क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक मुझे धुन है, मुझे जुनून है, जो मैं कर रही हूँ कि नहीं बिहार को बदलना है। वर्तमान सरकारों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से लालू जी की सरकार रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार रही है, अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं जन स्वराज ज्वाइन की हूँ तो क्यों ज्वाइन की हूँ? कहीं ना कहीं मैं नाराज हूँ दूसरे पार्टियों से, तभी तो कि सरकार काम नहीं कर रही है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं भी चाहती हूँ कि परिवर्तन हो। क्या वो सरकार काम नहीं की है 20 सालों में, 40 वर्षों में? मैं ये नहीं कहूँगी कि काम नहीं किए हैं, लेकिन जैसा काम चाहिए वैसा नहीं हुआ है। तो ये प्रशांत किशोर जी क्या बिहार को बदल पाएंगे? प्रयास तो करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर जनता को नहीं पसंद आएगा तो निकाल बाहर कर देंगे। अच्छा, इसमें क्या हुआ? अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ। बिहार में जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं, उनको मात देने वाले यानी चेतावनी देने वाले प्रशांत किशोर जी खुद ही वो चुनाव नहीं लड़े, आखिर क्यों? लेकिन कुछ समय पहले एक हवा भी उठा था कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, जहां से तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ेंगे, वहीं से प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़े। लोग कह रहे हैं कि वो डर के मारे भागे, पीछे हट गए। नहीं, डर के मारे नहीं भागे हैं। उनका मेन मकसद है जो पार्टी उन्होंने बढ़ाया है, जिसको बोया है जमीन में, तो उसको सींचना, उसको देखना उनका काम है। अगर वो खुद ही इलेक्शन में आ जाएंगे तो जो जन स्वराज के लोग हैं उनको कौन देखेगा? व्यस्त हो जाएंगे ना अपने इलेक्शन में। तो उनको अभी उनकी जरूरत है अभी भी पार्टी को। और उनको वो इलेक्शन लड़े ना लड़े उससे क्या फर्क पड़ता है?
फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो मकसद लेके चले हैं, जो काम लेके चले हैं, वो काम करने के लिए वो कुछ भी त्याग कर सकते हैं। तो वो एक तरह से त्याग कर रहे हैं। डुमराव विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या संदेश रहेगा? मैं जो मतदाता देख रही हूँ, वो लोग धीरे धीरे जन स्वराज की तरफ आ रहे हैं, और वो भी चाहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वहाँ पर लगी हुई है कि बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की कमी है। हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, शिक्षा हो गया, पलायन हो गया, महिलाओं के बारे में हो गया, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल का हो गया, और जो वृद्ध हैं उनके बारे में हो गया, ये सारा कुछ जो हम लोग कर रहे हैं, ये उनके दिल के करीब जा रहा है ये बात, कि ये वही बात कह रहे हैं जो जिसके लिए हम लोग चाहते हैं। जनता क्या चाहती है? ये चाहती है ना कि हमारे पूरे परिवार के लोग सुरक्षित हो जाएं, पूरे परिवार के लोगों को एक जगह रहें, बच्चे पलायन न करें, बच्चे दूसरे स्टेट में न जाएं। तो ये बात प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं वो सपोर्ट करेंगे? करेंगे ना। और जहां तक शिक्षा की बात है, हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? देखिए, पलायन यहाँ दो तरीके से हो रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वहीं का वहीं रह जा रहे हैं, वो दोबारा फिर बिहार में नहीं आ रहे हैं। उनको बिहार खराब लग रहा है, बोलते बिहार की व्यवस्था खराब है, बिहार रहने लायक नहीं है। दूसरा पलायन वो है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, कमाने में कुछ है ही नहीं, बिहार में कमाने के लिए कुछ है ही नहीं। भाई, अपना पेट पालने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा ना, तो वो यही काम कर रहे हैं। तो वो इस चीज को प्रशांत किशोर रोकना चाह रहे हैं, दोनों को। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी रोकना चाह रहे हैं, जो कमाने के लिए जो कमाने के लिए जा रहे हैं उनको भी रोकना चाह रहे हैं। तो वो कैसे होगा? जब शिक्षा का सुधार हो जाएगा, जब यही सारी सुविधाएं हो जाएगी, तो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाएंगे? यही पढ़ेंगे। क्या परिचय हुआ मैडम? मेरा नाम कनकलता सिंह है, और मैं जन स्वराज में जिला उपाध्यक्ष हूँ, और मैं डॉक्टर जगनारायण सिंह की बेटी हूँ, और डुमरा मेरा घर है। चलिए, धन्यवाद। देखिए